बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्विक स्टडी 10-5 को सॉल्व करेंगे जो कि डबल डिक्लाइनिंग रेट के ऊपर है, जो कि डेप्रिसिएशन का मेथड है। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है और जो रेफरेंस बुक है हमारे पास लार्सन की है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्विक स्टडी 10-5 को स्टार्ट करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक से रीड आउट करता हूँ जी। अ फ्लीट ऑफ रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी ट्रक is acquired on January 5, 2005 at a cost of 9,30,000 with an estimated useful life of 8 years। ठीक है, एक फ्लीट ऑफ रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी ट्रक्स लिए हैं कुछ 9,30,000 के। तो उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रक्स $9,30,000 और उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 8 ईयर्स है। एंड एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू, सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात है, वो है $1,50,000। Compute the depreciation expense for the first 3 years using the double declining balance method। तो depreciation फाइंड करनी है फर्स्ट 3 years की। – 2005 में लिया है तो इसका मतलब 2005 की डेप्रिसिएशन, 2006 की और 2007 की डेप्रिसिएशन हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहले देखिए डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से पूछा गया। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस का सबसे पहले हमने रेट फाइंड करना होता है। तो रेट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन का डबल रेट होता है। तो इसको 100% डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2। तो 100% लाइफ है 8 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास रेट आ जाएगा 25%। इस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, हर साल चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन किस तरह से फाइंड करेंगे जी? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर कौन सा था? 2005। तो इसके जो रेट फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट 25% निकाला हुआ है हमने, तो कॉस्ट इसकी कितनी है? 9,30,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो 25% 9,30,000 कर लेंगे, 2,32,500 आ जाएगी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बात याद रखना है कि यहाँ पे हमने कॉस्ट को लिया है, जबकि स्ट्रेट लाइन और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम कॉस्ट में से एस्टिमेटेड जो सैल्वेज वैल्यू उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेप्रिशिएबल बेस होगी वो हमेशा कॉस्ट रहेगी। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर मीन 2006 की। देखिए पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है उसके बाद जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर हम रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो पहले साल की जो हमारी जो कॉस्ट है 9,30,000, इसमें से फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगी?
बुक वैल्यू, तो 2,32,500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ, तो पहले साल की ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 2,32,500 का 25% लेंगे तो ये आ जाएगा $1,74,375। ठीक है, पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 9,30,000 में से माइनस करेंगे 2,32,500, तो उसका 25% लेंगे तो ये आ जाएगा 1,74,375। इसी तरह से थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे, थर्ड ईयर की जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो पहले और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से पहले माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 9,30,000, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग जो बुक वैल्यू बचेगी उसका लेंगे 25%, तो ये जवाब आ जाएगा $1,30,781। तो ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी। इसी तरह से आगे अगर फाइंड करते जाएं तो 8 साल की डेप्रिसिएशन इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है फर्स्ट 3 ईयर्स का, तीनों साल की डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे हम। फॉर 3 ईयर्स, पहले साल की डेप्रिसिएशन है 2,32,500, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 1,74,375 प्लस थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन है 1,30,781। तो इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएगी $5,37,656। ये होगा टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर 3 ईयर। तो ये थे हमारे पास क्विक स्टडी 10-5। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।